शर्मन भैया। हाय एवरीवन। शर्मन, यहाँ कैसे? यहाँ कैसे नहीं, यहाँ क्यों? डैड, अरे 3 दिन बाद उसकी शादी है भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद की जरूरत है। अंकल, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ एक्चुअली। ऑलराइट, रिलैक्स रिलैक्स। बताओ मुसीबत क्या है? मुसीबत ये लीजिए चखना। एंड विस्की, सोडा एंड आइस। ये इंडियन विस्की है ना? ऑफ कोर्स, मोनाक सिंगल मॉल्ट। पेट्रोल पंप से भरवाई होगी ना बॉटल में? शर्मन, ये बहुत अच्छी विस्की है। आई नो, मम्मी इसी से बाथरूम की टाइल्स धुलवाती है। सुगंधा बाई को एसिड भी यूज नहीं करने देती मॉम। हेलो गाइस, कूल इट। बताओगे तुम मुसीबत क्या हुई है? या साहिल, हुआ क्या है कि वो जो मेरा बिजनेस पार्टनर है ना, उसने मुझ पर पुलिस केस ठोक दिया है, अटेम्प्टेड मर्डर का। मर्डर? तुमने अपने पार्टनर का खून कर दिया? नो 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 नो, मैंने सिर्फ उसे चाटा मारा, उसका बैलेंस गया और वो गिर गया जस्ट। कहाँ गिर गया जस्ट? आग में। उसके बाल जल गए और ये सब देख के उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया, तो अपेरेंटली उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा और मेरे पार्टनर को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थोड़ी। तो उन लोगों ने मुझ पर पुलिस केस ठोक दिया। बोलो। अरे यहाँ तक कि मैंने उन लोगों को सॉरी भी कहा। ओह, मैंने दोनों के लिए हॉस्पिटल में गेट वेल सून के कार्ड्स भी भेजे, पर बड़ा निर्दयी है तुम्हारा पार्टनर, बड़ा निर्दयी है। डैड, आप शांत रहेंगे? नहीं, ये तुमने एंटिसिपेटरी बेल करवाई? मैं तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस कोऑपरेट ही नहीं कर रही है। वो जो मेरे पार्टनर के डैड है ना, वही डैड जो आईसीयू में है। हाँ मोनिशा, वही डैड। हाँ, उनका क्या? वो मेरे पार्टनर के डैड एक्स पुलिस कमिश्नर है, मेरे पार्टनर का भाई पुलिस कमिश्नर है और उनकी वाइफ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है। तो उनके बच्चे हवालदार होंगे। और तुमने तुम्हारे पार्टनर को चांटा मारा और उसके बाल जल गए? नहीं साहिल, मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। साहिल, व्हाट हैपेंड वाज कि हम दोनों स्कॉच पी रहे थे और थोड़ी ज्यादा हो गई, तो साहिल यू नो ना, आई मीन। देखा इंपोर्टेड विस्की पीने का नतीजा। इसलिए कहता हूं, ये पी के मैंने आज तक कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, यहां तक के रोसेश को भी नहीं, है ना साहिल? ये डैड, कट इट आउट। अब तुम क्या करोगे? साहिल, पुलिस से बचने के लिए मुझे यहाँ छुपना होगा। 3 दिन के बाद मेरी शादी हो रही है, तो किसी भी तरह से बेल तो करवानी पड़ेगी ना। ठीक है, एक काम करो, तुम यहां से हिलना मत। मैं बेल अरेंज करवाने की कोशिश करता हूं। साहिल। अंकल, one more request. हाँ बोलो। Can I have some good whiskey, please? नो। It's preposterous, अंकल। मेरे पार्टनर के डैडी हार्ट अटैक का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं अंकल। आईसीयू में लेटे लेटे। हाय गाइस, ए शर्मन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना। अंकल मान लीजिए कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा। ठीक से समझा, एक्चुअल थप्पड़ मार। क्यों? अरे भाई, ये अपने केस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है, मार। लेकिन अंकल, फिर तो रोसेश के बाल भी जलाने पड़ेंगे ना? नो। हाँ तो जला। नहीं अंकल, अंकल प्लीज अज्यूम कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा, रोसेश गिरा, इसके बालों में आग लगी। अब आपका क्या रिएक्शन होगा? यू मीन मेरी जोर जोर की हंसी रुकने के बाद का रिएक्शन ना? अंकल प्लीज, इट्स सीरियस स्टफ। मतलब क्या आपको हार्ट अटैक होगा? नो, आई डोंट थिंक सो। पॉइंट प्रूव्ड, दैट्स इट। क्योंकि जब रोसेश की कविता को फर्स्ट प्राइज मिला था ना, तब भी मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ। दैट वाज अ ग्रेट पोएम, ओके? टाइटल था चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चींची से चिल्ला चिल्ला कर कहा चुप। सुना, चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चींची से चिल्ला चिल्ला कर कहा। देखा तुमने? तुम इसके बाल क्यों जलाने वाले थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सब छोड़कर ये अपनी कविता सुनाने बैठ गया। अब इसे कविता। गुड इवनिंग इंद्रवदन। अरे मधु फूफा, आप यहाँ इतना बड़ा बैग लेकर? अब मुझे जरूर हार्ट अटैक आएगा। अरे शर्मन, तू यहाँ? एवरीथिंग ओके? आई एम ओके। नहीं, मैंने पूछा एवरीथिंग ओके? आई सेड आई एम ओके। ये बहरा है क्या? वो छोड़ो मधुसूदन भाई, आप इतना बड़ा सूटकेस लेके यहाँ क्यों आए हैं? बैग? वो तो माया ने कहा था पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए कुछ चीजें डोनेट करनी है, तो मैं कुछ चीजें इसमें ले आया। डैड, पुलिस से याद आया, अभी रेडियो एफएम पे न्यूज फ्लैश आया था कि MH02AK9872
ये तो मेरी कार का नंबर है इंदु अंकल। लेकिन उन्होंने तो कहा कि उसमें एक मुजरिम फरार है। हाँ तो वो मुजरिम यही है रोसेश। क्या? कब से? अभी अभी शुरू किया है साइड बिजनेस। अरे बेवकूफ, पुलिस से बचने के लिए तो ये यहाँ आया है। एंड लाइक अ गुड सिटीजन मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया कि वो गाड़ी हमारी बिल्डिंग में पार्क्ड है। बोलो। What? इंदु अंकल, मतलब पुलिस यहाँ आ जाएगी? Then I'll be in trouble. I must leave. अरे तुझे क्या जरूरत थी पुलिस को फोन करके बताने की? Oh my God. अंकल, पुलिस? साहिल के घर के दरवाजे पे पुलिस है अंकल। I'm in trouble. शर्मन, are you okay? I'm not at all okay, uncle. Impossible, uncle. शर्मन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस बैल्कनी से नीचे नहीं उतर सकते। इस बिल्डिंग की दीवारें सीधी सट है, तुम गिर जाओगे। ऐसी यूजलेस बिल्डिंग में रहने की क्या जरूरत है अंकल? और नॉचेस क्यों नहीं बाहर की दीवार पर? हम लोग क्या है, शर्मन के दरवाजे से आते जाते हैं ना, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि ओ माय गॉड, वो साहिल का एसएमएस है, वो इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ आ रहा है। तो अंकल छुपाइए मुझे जल्दी प्लीज। जल्दी लेकिन अंकल। पुलिस तो हर कमरे में चेक करेगी डैड। मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना इमरजेंसी है? ओह, अब इमरजेंसी वर्ड कैसे समझाओ इनको? मैं समझा देता हूँ डैड। मधु फूफा, एक शब्द के दो टुकड़े। ओहो, तुम लोग ये डम शरारत वहां जाकर खेलो। ओके कम अंकल कहाँ छुपो? अरे ये सूटकेस में छुप जाओ, इधर थोड़ी देखने वाला इंस्पेक्टर। आओ अंकल, इसमें ऐसी टैकी बैग में? एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्टर से कहता हूँ कोई इंपोर्टेड सा बड़ा सूटकेस ले आया तुम्हारे लिए। हाँ? अंकल मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर जाओ, रुको। घुसो इसमें। हाँ, बस नीचे कर। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी जी, कहाँ है वो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है, सब ठीक तो है? देखिए ना डैड, इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि शर्मन कापड़िया यहाँ आया है। शर्मन? अपना वो शर्मन? वो यहाँ क्यों आएगा भैया? मुझे यहाँ का माहौल कुछ और सा लग रहा है। हाँ वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर एक रोसेश है, एक मधुसूदन भाई है। हाँ समझा, इमरजेंसी है। यू गॉट इट, समझ गया, सब कुछ समझ गया। इंदु, इसने मुझे समझा दिया कि शर्मन कापड़िया को घर में छुपाने की इमरजेंसी है। रोसेश, तूने पूरा सेंटेंस समझा दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए चंदा लेने, कपड़े वगैरह लेने? सर, शर्मन कापड़िया को कहाँ छुपाया आपने? हाँ, सभी चीजें डोनेट करनी है। देखो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि शर्मन कापड़िया कहाँ है? बैग में। क्या? हाँ, सभी चीजें बैग में तो है। अरे ये सब चीजें बाहर क्यों है? अंदर। वो मधुसूदन भाई, आप फिक्र मत करो, वो मैं सब। देखिए, आप लोग सीधी तरह से बताते हैं कि शर्मन कापड़िया कहाँ है, वरना इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है शर्मन कपाड़िया बेडरूम में है। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है तो चलिए देखते हैं बेडरूम में, चलिए। अरे शर्मन, तू बैग में क्या कर रहा है? तुझे तो छुपना है। हेलो कांस्टेबल, देखो वो भागने ना पाए मेन गेट से। ओके, या यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मिसेस देसाई की दादी माँ। हेलो, ओपन द डोर, दिस इज पुलिस। डैड क्या क्या करूं? शर्मन आ गया। तो मैं क्या करूं? नीचे बहुत सारे कांस्टेबल्स खड़े हुए हैं। तू एक काम कर, साहिल के फ्लैट में छुप जा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो थोड़ा जैम हो गया, यू गॉट टू ट्राई हार्डर। बकवास दरवाजा है। हमारे अपार्टमेंट का दरवाजा मक्खन की तरह खुलता है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर हमारा घर तो नहीं आएगा ना। हाउ डेयर यू पुश मी? मैं वो बुढ़िया पर जा गिरा। ओह माय गॉड, इज शी ओके?
अरे सवाल पूछ पूछ कर मेरा सर खा गई वो। हाँ वो बुढ़िया है ही ऐसी। ये कौन है? ये शर्मन? शर्मन जैसा दिखता है। साहिल, इट्स ओवर। ओके। शर्मन कापड़िया। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो, आराम से अंदर बैठते हैं, जरा चाय पानी हो जाए। हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए चाय पानी। ये चाय पानी? देखिए प्लीज, शर्मन भैया को गिरफ्तार मत कीजिए। 3 दिन बाद उनकी शादी है, तीनों फंक्शन के डिनर कैंसिल हो जाएंगे। मोनिशा, हम होटल में जाकर डिनर करेंगे और शर्मन के लिए जेल में डिब्बा भेजेंगे। ऑलराइट? लुक इंस्पेक्टर, Keep quiet. You just keep quiet. तुमने अपने पार्टनर के बाल चला दिए। तो मैं साहिल की जबान कितनी बार चलाती हूँ? क्या? वो अक्सर खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है। कैन यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस? खैर इंस्पेक्टर साहब, अब रफा दफा कीजिए ना, आप जानते हैं कि केस में कुछ दम नहीं है। वो कुछ छोटा मोटा फाइन हम भर देंगे। फाइन 50,000 रुपए दे दीजिए। 50,000 रुपए? ले जाइए, शर्मन भैया को जेल लेके जाइए। अरे नहीं, वेट, आई जस्ट मेक अ कॉल। इंस्पेक्टर साहब, 50,000 थोड़े ज्यादा है। थोड़ी कुछ भी है साहिल। इंस्पेक्टर साहब, आखिरी दाम बोलिए, देने का भाव। देने का भाव? आप लोग इसकी आजादी खरीद रहे हो या फिर टमाटर? अगर टमाटर होते ना तो इतनी देर यहाँ नहीं रुकती, किसी और इंस्पेक्टर के ठेले पे चली गई होती। देखो 400 रुपए मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। नहीं देखिए, 400 तो चलिए, आपका नहीं, मेरा नहीं, 500 में डन। ओके? 500। साहिल भाई, एडवोकेट अंकल का फोन आया था। यहाँ का नंबर ट्राई कर रहे थे लेकिन फोन एंगेज था। ओके। लेकिन उन्होंने कहा क्या? बेल ग्रांटेड। वो पे बेल इस वक्त? फैक्स भिजवा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपके तो 500 रुपए भी गए। It's all right, but remember one thing. This is not end of this case, okay? ए भाई शर्मन, अब तू भी घर जा, इससे पहले कि कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए। हैं? अंकल, वो इंडियन विस्की का एक पैक पिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? ए हिंदू, ये देखो, इलाका एसएमएस आया है। ये शर्मन को पकड़ने के लिए पुलिस ने वारंट निकाला है।